तो कैसे हैं आप सबका फिर से स्वागत है हमारी केमिस्ट्री की इस वीडियो में। और आज हम फिर लेके आ गए हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तुम्हारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक्सिस ऑफ विच मेटल कॉजेज विल्सन डिजीज। किस धातु की अधिकता से विल्सन डिजीज होता है? ऑप्शंस में आयरन, निकिल, कॉपर, मैग्नीशियम। तो जो विल्सन डिजीज होता है ना, बेसिकली वो होता है आपका कॉपर की वजह से। किसकी वजह से? कॉपर की वजह से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, ठीक है। लेकिन ये विल्सन डिजीज होता क्या है? विल्सन डिजीज होता है ना, बेसिकली चिल्ड्रंस में बहुत ज़्यादा होता है। किसमें? चिल्ड्रंस में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बेसिकली 12 ईयर्स टू 24 ईयर्स के बीच में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कॉपर की जो अधिकता होती है वो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में हो जाती है। जैसे मान लो लीवर है, लीवर में कॉपर की मात्रा ज़्यादा हो गई, एक्सेस हो गई, ठीक है। तो इसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हम देखते हैं जैसे आपको स्वेलिंग हो जाएगी, किसी लीवर पर स्वेलिंग हो जाएगी। मान लो लीवर पर स्वेलिंग हो जाएगी, लीवर पर स्वेलिंग हो जाएगी। अब लीवर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा लीवर को अफेक्ट करता है। तो लीवर पर स्वेलिंग हो जाएगी, लीवर के बार फेल भी हो जाता है। ऐसे लीवर फेल भी हो जाता है, लीवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है कई बार। तो ये बहुत ही हार्मफुल डिजीज़ है। और अगर आपकी आइज़ की बात करें, जो आइज़ होती है वो पीली पड़ जाती हैं, एक्सिस ऑफ कॉपर, जो विल्सन डिजीज़ है। अब जैसे आपकी किडनी है, किडनी को भी अफेक्ट करता है ये, किडनी को भी अफेक्ट करता है विल्सन डिजीज़, ओके। जो ब्लड स्ट्रीम है उसको भी अफेक्ट करता है ये विल्सन डिजीज़, ठीक है। तो बेसिकली ये ब्रेन को भी बहुत ज़्यादा वो करता है, अफेक्ट करता है ब्रेन को, हमारे को। ब्रेन जैसे एंजाइटी हो जाएगी आपको, आपको डिप्रेशन टाइप का हो जाएगा। इसकी वजह से ना लकवा भी कई बार हो जाता है, लकवा भी हो जाता है। तो ये बहुत ही हार्मफुल डिजीज़, जनरली हम इसे सुनते नहीं हैं डिजीज़ों में, लेकिन जो विल्सन डिजीज़ है इट्स वेरी हार्मफुल डिजीज़। अब हम कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ दिखा रखा है आपको, ये सिम्टम्स दे रखा है। देखो ये देख सकते हो इस वाले, इसमें ये लीवर की प्रॉब्लम है कुछ, है ना, ठीक है। एब्डोमिनल पेन होता है विल्सन डिजीज़ की वजह से, ठीक है। और ये ब्रेन के इशू जो आप हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मूड चेंजेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिसरप्टिव थॉट्स एंड फटीग, बहुत ज़्यादा वीकनेस ही रहेगी शरीर में। और जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं वो भी सही नहीं होते हैं इससे। अब आइज़ हैं, आइज़ में रिंग्स अराउंड द आई ऑफ योर कोरोना, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम होगी। और ट्रेमर, कई बार थोड़ी सी कंपन होती है हाथों में, कुछ लोगों को देखा होगा हाथ अपने आप ऐसे कांपने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। कैटारेक्ट भी हो जाता है कई बार, कैटारेक्ट भी आइज़ की कैटारेक्ट भी हो जाता है, इसको मोतियाबिंद बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है विल्सन डिजीज़, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ओके। अगर विल्सन डिजीज़ के बारे में बात करोगे तो विल्सन डिजीज़ को ना बहुत सारी टैबलेट्स आती है मार्केट में। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो वो मेडिसिन दे देते हैं, टैबलेट दे देंगी, और वो यूरिन के थ्रू भी बाहर निकल जाएगा। जो एक्सेस कॉपर है वो यूरिन के थ्रू भी कॉपर बाहर आ जाएगा, ठीक है। और भी कई तरह के मेडिकेशन होते हैं इसमें विल्सन डिजीज़ में, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्रीन विट्रोइल। ग्रीन विट्रोइल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्रीन विट्रोइल जो होता है वो क्या होता है? फेरस सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, या मैग्नीशियम सल्फेट होता है? तो जो ग्रीन विट्रोइल होता है वो होता है फेरस सल्फेट। क्या होता है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट इसका सही आंसर है, ओके। कुछ इस तरीके से ये आपको फेरस सल्फेट हमें पिक्चर में दिख जाएगा, ये फेरस सल्फेट है। अगर फेरस सल्फेट के यूजेस की बात करोगे तो फेरस सल्फेट के यूजेस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ ये काम में यूज हो सकता है, लाया जा सकता है? तो फेरस सल्फेट, इसको हम ग्रीन विट्रोइल भी बोल देते हैं, ओके। तो ये क्या है? आयरन डिफिशियंसी को रोकता है, टू प्रिवेंट आयरन डिफिशियंसी। जैसे आपको एनीमिया हो जाएगा किसी को भी, आपको क्या होगा, आई एम सॉरी, किसी को अगर एनीमिया, खून की कमी होती है, तो उसमें फेरस सल्फेट की टैबलेट यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। फेरस सल्फेट की टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। और एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो होता है, हमारी रेड ब्लड सेल को, रेड ब्लड सेल जो होती हैं उनको हेल्दी रखने में भी ये इसकी टैबलेट्स यूज होती हैं फेरस सल्फेट की।
हम अलग अलग तरीके से टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं आयरन डिफिशियंसी के लिए, हो चाहे वो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी जो होता है, ठीक है, उसके लिए भी ये यूज़ में होता है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा ये क्वेश्चन तो हो चुका है, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ तरीके से है। फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ, फ्यूज का तार बना हुआ होता है किस किस का, लेड का और टिन का, आयरन का और टिन का, कॉपर का एंड आयरन का, आयरन का एंड लेड का। तो जो फ्यूज वायर होता है, यहाँ पर देखते हैं, फ्यूज वायर जो होगा वो बना हुआ होगा आपका टिन, जो कि 62% होगी, करीब करीब अराउंड 62, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है इसमें। और लेड जो होगा, बाकी का लेड कितना बचा हुआ है, 38 बचा हुआ है, तो 38% लेड हो जाएगा। तो ये टिन, और आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, तो वहाँ पे ना ये फ्यूज वायर लगा के रखते हैं। देखिए आपने एमसी देखी होगी, उसमें ये फ्यूज वायर होते हैं। जैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है और आगे प्रॉब्लम कर सकती है, कुछ वर्स्ट कर सकती है केबल को, तो ये खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ताकि अगर बिजली के तार में आग लग गई है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और हाई रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो ये हमारे घरों में यूज होते हैं, अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, या जो जिसको हम एमसी बोलते हैं, बोले एमसी गिरा दो, आग लग गई है तार में, किसी में वायर में आग लग गई है, तो उसमें जो एमसी होती है उसमें ये कहीं ना कहीं इसके वायर होते हैं, लेड के और टिन के, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज इन द वुड फर्नीचर टू प्रिवेंट टर्माइट, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग लकड़ी के फर्नीचर में दीमक से बचाने के लिए किया जाता है। बेसिकली ये होता है, जो टर्माइट्स होती हैं, यानी दीमक बोलते हैं इसे हिंदी में। तो जो फर्नीचर होता है, बेड होता है या सोफ़ा होता है या कुछ और भी फर्नीचर हो सकता है, उसमें ना दीमक लग जाती है, आपने देखा होगा। तो उसमें ना हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये पूछना चाह रहा है बेसिकली। तो क्या होता है, जिंक क्लोराइड होता है, वो अमोनियम क्लोराइड होता है, कॉपर सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट होता है। तो वो जो होता है ना, वो जिंक क्लोराइड होता है। क्या होता है, जिंक क्लोराइड, ZnCl2, ठीक है, जिंक क्लोराइड होता है। और अगर आप देखोगे इसके और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, तो हम देख लेते हैं जिंक क्लोराइड के और क्या क्या यूज हो सकते हैं। तो जिंक है, तो जिंक डिफिशियंसी पर भी काम ला सकते हो उसे, जिंक की जो कमी हो जाती है जिंक की, तो जिंक की डिफिशियंसी में भी काम आ जाता है ये। और फार्मास्यूटिकल्स में भी अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। जो जिंक क्लोराइड होता है वो वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज हो जाता है, टू प्योरीफाई वाटर, पानी को जैसे क्लोरीन डाल के करते हैं, ठीक है, या ओजोन ट्रीटमेंट से भी वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही अब जैसे जो ड्राई बैटरीज होती हैं, जो चार्जेबल नहीं होती है बेसिकली, जो ड्राई बैटरी सेल्स होते हैं, उनमें भी इनका यूज़ हो सकता है, जिंक क्लोराइड का। और आप टेक्सटाइल में भी इसका यूज़ कर सकते हो, इसके तो बहुत सारे यूज़ है। ये केमिकल्स ऐसे ही होते हैं जिनके बहुत सारे यूज़ अलग तरीके से आप कर सकते हो। रबर इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हो, उसको प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ हैं इसके, ठीक है। तो ये सारे के सारे जिंक क्लोराइड के यूजेस थे। तो हमारा सही आंसर जिंक क्लोराइड था। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपेयर फायर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ क्लॉथ्स, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निरोधी और जलरोधक कपड़े बनाने में तैयार किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बिलीव मी ये स्टेट पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस में और बीपीएससी या हरियाणा पीसीएस में ना, ये मल्टीपल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से, अलग अलग ऑप्शन दे देखे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्राइड है, आयरन ऑक्साइड है, बोरोन है, या अमोनिया है। ये तो आपको लगी रहा होगा, रिलीवेंट से वो हैं नीचे ऑप्शन हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कैल्शियम हाइड्राइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ये वाटर प्रूफ क्लॉथ है, जो नीचे कई बार कोई सीवर में काम कर रहा है या पानी में नीचे जा रहा है तैराक, तो उसके लिए जो वाटर प्रूफ क्लॉथ्स होते हैं या फायर प्रूफ क्लॉथ्स होते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर होती है, जो आग बुझाने मशीन होती है, उसमें जो पानी जब बुझाते हैं वो लोग पानी से आग को, तो उसमें वो कपड़े पहनते हैं ताकि उन पर आग न लग जाए, उनको हार्म न कर दे। तो हम देख लेते हैं और फायर प्रूफ और जो वाटर प्रूफ क्लॉथ्स होते हैं, और क्या क्या आप यूज कर सकते हो कुछ और, कैल्शियम हाइड्राइड के अलावा और क्या यूज़ कर सकते हो। जैसे नोमेक्स होता है, एक पॉलीमर टाइप का ही होता है नोमेक्स, ठीक है। नोमेक्स जो होता है ना, उससे भी हम फायर प्रूफ
क्लॉथ बना सकते हैं, ठीक है। वैसे क्लॉथ कुछ होता नहीं, क्लॉथ ही होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कार रेसिंग नहीं देखी आपने, कोई माइकल शूमाकर है या हैमिल्टन है, लुइस हैमिल्टन है या कुछ और है, या कोई बाइक रेसिंग हो रही है, तो उनके कपड़े डिफरेंट होते हैं, तो उस मैंने भी नोवेक्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले बिहार पीसेस में या हरियाणा पीसेस में, यूपी पीसेस में या राजस्थान पीसेस में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, हो भी सकता है, ठीक है। तो नोमेक्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे केवलर देखा होगा आपने, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, केवलर को आप बुलेट प्रूफ क्लॉथ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी फायर प्रूफ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे नायलॉन है, नायलॉन के तो बहुत सारे यूज होते हैं अलग अलग तरीके से, नायलॉन को भी आप यूज़ कर सकते हो फायर प्रूफ क्लॉथ बनाने में और वाटर प्रूफ क्लॉथ बनाने में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आप नोमेक्स का भी यूज़ कर सकते हो, आप केवलर का भी यूज़ कर सकते हो, आप नायलॉन का भी यूज़ कर सकते हो, आप कैल्शियम हाइड्रेट का भी यूज़ कर सकते हो इस तरह के कपड़े बनाने में। रेसिंग कार में जो कपड़े पहनते हैं, बाइक बाइक पे गिर न जाए इसलिए वो नेक्सॉन से बने हुए कपड़ों का यूज़ करते हैं, नोमेक्स से बने हुए कपड़ों का यूज़ करते हैं ताकि उनको चोट ना लगे, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द मेटल इज यूज इन एरोप्लेन, हवाई जहाज में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा जो एरोप्लेन होते हैं, ठीक है, एरोप्लेन होता है ना, उसकी जो बॉडी होती है ना वो बहुत ही मजबूत होती है, ठीक है ना। तो वो किससे बने हुए होते हैं, कुछ ऐसा मेटल होना चाहिए जो हल्का भी हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो। तो पैलेडियम उसका सही आंसर है। पैलेडियम से कॉपर से तो बनता नहीं है ना, लेड से बनता है, लेड तो नहीं बना पाएगी, जिंक, ये तो बेफिजूल के आंसर दे रखे हैं। तो पैलेडियम का यूज़ करके हम एरोप्लेन्स का, जैसे ये बॉडी देख सकते हो आप, ये इस वाले पिक्चर में जो फोटो दिखा रखा है ये पैलेडियम की बॉडी है, ठीक है, पैलेडियम से बनी हुई है। ड्यूरेलियम का भी यूज़ कर सकते हो उसमें, ड्यूरेलियम का भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, अलग तरीके से मेटल्स यूज होते हैं। ड्यूरेलियम का भी यूज़ कर सकते हो एरोप्लेन्स बनाने में, और भी कुछ मेटल्स होते हैं, लेकिन बेसिकली अब यहाँ पैलेडियम की बात कर रहे हैं। पैलेडियम का यूज़, ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है एरोप्लेन का जो कि बहुत ही मजबूत होता है, वो पैलेडियम से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पैलेडियम के और क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, तो पैलेडियम के आप और क्या क्या यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है, ठीक है, पैलेडियम का ना यूज़ है कैटालाइटिक कन्वर्टर होता है, बहुत अच्छा, ठीक है। कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या होता है, जैसे कोई डीजल और पेट्रोल के जो व्हीकल होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, जब पैलेडियम ना यूज करते हैं पैलेडियम को एज ए कैटालाइटिक कन्वर्टर। कैटालाइटिक कन्वर्टर कैसे यूज करते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन है, जैसे कुछ मान लो पेट्रोल है, वो जली नहीं, ठीक है, पेट्रोल जली नहीं, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी या कुछ और हार्मफुल गैसेस निकलेंगी, तो उसको, उसके लिए हम क्या करते हैं, पैलेडियम का यूज़ करते हैं ताकि जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स होते हैं को लेस हार्मफुल सबस्टेंस बना सके, ठीक है। आपको समझ में आया। जो कैटालाइटिक कन्वर्टर होता है, जो कि पैलेडियम यूज़ करते हैं हम उसमें, जो अनबर्न पेट्रोल होती है उसमें, क्योंकि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होगा जो कि बहुत ही हार्मफुल होगा हमारे एनवायरनमेंट के लिए, या N2 होगा, ठीक है, या और भी हार्मफुल सबस्टेंस, तो जैसे लेड भी है, लेड भी पेट्रोल में ऐड करते हैं हम लोग ना, तो लेड है, तो लेड को भी उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको अनबर्न हाइड्रोकार्बन की, उसको बिल्कुल कम कर देता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, और अगर आप देखोगे तो और क्या क्या यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। आप पैलेडियम का यूज़ कुछ ना हद तक ज्वेलरी में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है, ज्वेलरी में भी इसका यूज़ होता है। और डेंटल फिलिंग होती है, जैसे आपने डेंटल फिलिंग तो देखी होगी, डेंटल फिलिंग जैसे दांतों में वो भरते हैं, जो अलग अलग तरीके से वो यूज़ करते हैं, अमेलगम का यूज़ करते हैं, मरकरी के साथ अलग अलग चीज़ें बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हो सकता है इसका, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हो सकता है, फोटोग्राफी में इसका यूज़ हो सकता है, पेट्रोकेमिकल में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पैलेडियम के ना बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन सबसे अच्छा यूज़ जो है ना वो एरोप्लेन बनाने में होता है, और या एक कैटालाइटिक कन्वर्टर की तरह यूज़ करते हैं, जो कि लेस हार्मफुल सबस्टेंस बनाने में काम करता है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सबमरीन एंड ऑल्सो टू प्योरीफाई क्लोज्ड एयर इन हॉस्पिटल्स, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पनडुब्बी और अस्पतालों में बंद हवा को प्योरीफाई या शुद्ध करने में काम में आता है। अमोनिया है, सोडियम परऑक्साइड है, हीलियम है, या बोरोन है। तो इस क्वेश्चन का ना आंसर मुझे आप सोच के बताओ, वो क्या क्या हो सकता है। क्या वो बोरोन हो सकता है, डी, मेरे ख्याल से नहीं, हीलियम भी नहीं होगा, एक
अमोनिया भी नहीं है। अमोनिया और तरीके से कुछ चीज़ें क्लीन करता है, विंडो क्लीन करता है या रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होता है, लेकिन इसका जो की ऑप्शन बचा है सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड इसका सही आंसर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम परऑक्साइड का और क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो ना, सोडियम परऑक्साइड ना ब्लीच करने में भी काम आता है, ब्लीचिंग करता है वुड पल्प को, ताकि उससे पेपर बनाया जा सके। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। टेक्सटाइल कपड़े वपड़े जो बनते हैं, कपड़े लगते, तो उसमें भी आप सोडियम परऑक्साइड का यूज कर सकते हो। अभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि सोडियम परऑक्साइड का ना तो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मिनरल्स का, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, उनके ओर से जो मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कॉपर को कर देते हैं या आयरन को कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं उनकी ओर से, जो भी सिडेराइट है, हेमेटाइट है, मैग्नीटाइट है, तो उसमें भी सोडियम परऑक्साइड को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओनियन एंड गार्लिक हैव स्मेल ड्यू टू, आप बताओ जो प्याज और लहसुन है उनमें से जो बदबू आती है वो किस वजह से आती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप इसमें से कर सकते हो। ऑप्शन में मैग्नीशियम दे रखा है, पोटेशियम दे रखा है, मैग्नीज दे रखा है और नाइट्रोजन, तो हम इसे डिलीट करना शुरू करते हैं, से काटना शुरू करते हैं, तो पोटेशियम इसका सही आंसर है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखोगे तो ओनियन जो होगी और जो गार्लिक होगा, ये बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल दोनों चीज़ें होती हैं। आप एग्जांपल यहाँ पे पिक्चर के थ्रू देख सकते हो आप, ये ओनियन है, सॉरी ये गार्लिक है जिसको हम लहसुन बोलते हैं, और ये प्याज है। ठीक है, तो ये पोटेशियम की वजह से होता है। और सल्फर होता है, सल्फर 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 की वजह से पंजेंट, तो तीखी सी नहीं तीखा सा टेस्ट होता है, या आंसू जो आ जाते हैं, सल्फर की वजह से ही होता है वो। सल्फर एक्सेस मात्रा में होता है इसमें, तो हम जब प्याज काटते हैं और उसमें से जो हमारे जब आंसू आ जाते हैं ना, वो सल्फर की वजह से वैसा होता है। ठीक है, तो ओनियन के बारे में हम देखते हैं ओनियन में क्या क्या गुण होते हैं ओनियन में। तो अगर आप ओनियन की बात करोगे तो ओनियन ओनियन में क्या क्या मिलता है, क्यों इतनी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इसमें विटामिन सी होता है बहुत अच्छी मात्रा में, विटामिन सी ठीक ठाक मात्रा में होता है विटामिन सी। अगर आप बात करोगे तो विटामिन B6, विटामिन B6, अब विटामिन B6 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। ऐसा बोलते हैं कि जैसे हम सपने देखते हैं और हमें सपने याद नहीं रहते लंबे टाइम तक, आपने कोई रात को सपना देखा और आपको वो सपना याद नहीं है, तो इसका मतलब आपको विटामिन B6 की कमी है। हमें रात को लास्ट रात वाला सपना भी याद नहीं रहता कई बार, तो विटामिन B6 की कमी से वो होता है। ठीक है, और पोटेशियम और फोलेट भी होता है इसमें, पोटेशियम और फोलेट। ठीक है, और अगर हम बात करें गार्लिक की, नीचे देखिए ना गार्लिक, जिसको लहसुन बोलते हैं, तो ये तो ओनियन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बेनिफिशियल होता है, तो इससे भी विटामिन सी होता है। ठीक है, विटामिन सी होगा, इसमें विटामिन B6 भी होगा। विटामिन B6 अगर आपको सपने याद नहीं रहते तो विटामिन 6 की टैबलेट्स खाओ या लहसुन प्याज खाओ, या और भी इसमें थायमीन होगी। ठीक है, कि कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो आपने सुना होगा तो लहसुन तो सर्दियों में बहुत लोग खाते हैं, फॉस्फोरस होता है इसमें अच्छी मात्रा में, जो लहसुन में नहीं, वो प्याज में नहीं होता, वो लहसुन में होता है, फॉस्फोरस होता है इसमें, कुछ हद तक कॉपर भी होता है, सोचो आप। तो लोग ऐसे ही लहसुन नहीं खाते। मैग्नीज भी होती है। ठीक है, तो लहसुन और प्याज तो वो काइंड ऑफ पेनासिया हैं, एक तरीके से रामबाण औषधि होती हैं, बहुत सारी बीमारी में यूज होते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द ट्यूबलाइट देयर इज ए वेपर ऑफ, ट्यूबलाइट में वाष्प होती है, मरकरी एंड आर्गन, हीलियम एंड नियोन, ऑक्सीजन एंड बोरॉन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो जो ट्यूबलाइट होगी, ट्यूबलाइट में क्या होगा, वेपर ऑफ मरकरी, वेपर ऑफ मरकरी प्लस आर्गन गैस, इसका मिक्सचर होता है। ठीक है, आपने देखा होगा हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट्स होती हैं उनमें वेपर मरकरी के रूप में होता है, आर्गन गैस के रूप में उसमें फिल होता है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच कैन बी यूज एज एंटी नॉकिंग कंपाउंड, जिसका उपयोग एंटी नॉकिंग रियोग के रूप में किया जा सकता है, वो क्या है। टेट्राइथाइल लेड है, मीथेन है, एसिड एसाइटिल सॉरी एसाइटिल एथिलीन है,
एसिटिलीन है, एसिटिलीन गैस, सॉरी एसिटिलीन गैस और कॉपर। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल में ना लेड ऐड करते हैं, लेड ऐड करते हैं, क्योंकि जो हमारा इंजन होता है किसी भी व्हीकल का वो सही से काम कर सके, ठीक है, उसकी इफिशियंसी अच्छी आए, उसमें ना वो लेड ऐड करते हैं। हालांकि जो लेड है ना, यूरोप और यूएसए की जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पर ये बैन कर रखा है, बहुत ही हार्मफुल होता है। अगर पेट्रोल जलेगी तो लेड आएगा बाहर, क्या होगा, पेट्रोल कोई भी कार है तो वो क्या एमिट करेगी, लेड एमिट करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड तो है ही, नाइट्रस ऑक्साइड तो है ही, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये बहुत ही हार्मफुल गैसेस होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, ह्यूमन हेल्थ के लिए, प्लांट हेल्थ के लिए, फिश हेल्थ के लिए, वाइल्ड लाइफ उसके लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो ये लेड ऐड करते हैं। तो लेड बेसिकली ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि उसका जो इंजन है वो सही से काम करे, इफिशिएंटली काम करे। तो इसका जो सही आंसर है वो टेट्राएथाइल लेड है। हालांकि बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं कि ये सब सबस्टांस यूज़ ना करें ताकि हार्मफुल एनवायरनमेंट ना हो। ठीक है, मुझे उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज, टंगस्टन जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, ऑप्शन में देख लेते हैं। 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड और 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कितना होगा, लेकिन जो टंगस्टन का जो वो होता है मेल्टिंग पॉइंट वो होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। वन ऑफ द हार्डेस्ट मेटल्स, टंगस्टन है, टाइटेनियम है, क्रोमियम है, ये सारे बहुत ही हार्डेस्ट मेटल होते हैं। अगर आप टंगस्टन की बात करोगे तो टंगस्टन को आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो टंगस्टन की अगर बात करोगे तो टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो होता है W, और इसको एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर 74 होता है। ठीक है, यहाँ आप इसमें देख सकते हो, ये टंगस्टन का फिलामेंट है ये। ठीक है, और हार्ड टंगस्टन का यूज़ आप कहाँ कर सकते हो, जैसे स्टील होती है, स्टील बनाने में हम ना, अगर स्टील को हमें हार्ड बनाना है तो हम कार्बन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कार्बन का यूज़ करते हैं, बहुत कम मात्रा में कार्बन होता है स्टील में, लेकिन उसको हार्ड करने के लिए होता है। ठीक है, लेकिन आप टंगस्टन का भी यूज़ कुछ मात्रा में स्टील बनाने में कर सकते हो। अब जो इलेक्ट्रिकल सर्किट कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, उनमें भी आप टंगस्टन का यूज़ कर सकते हो। और एक टंगस्टन का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है वो है आपका एक्सरे एंड कैथोड रे ट्यूब्स में भी उसका टंगस्टन का यूज़ कर सकते हो आप। एक्सरेज एंड कैथोड रेज ट्यूब में टंगस्टन का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मोर रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक करंट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा में अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है। ऑप्शंस में है आयरन एंड मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड कॉपर। तो मुझे उम्मीद है ये तो आप कर ही लोगे, आयरन एंड मरकरी है इसका सही आंसर। ठीक है, इसमें तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रीनोसाइड इज एन ओर ऑफ, ग्रीनोसाइड जो होते हैं वो किसका ओर होता है, तो बताओ आप। कैडमियम का होता है, आयरन का होता है, प्लेटिनम का होता है, कॉपर का होता है। तो ग्रीनोसाइड जो होता है वो होता है कैडमियम का। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो कैडमियम है। ग्रीनोसाइड एक अयस्क है कैडमियम का। ठीक है, तो कैडमियम की यूजेज देख लेते हैं हम। कैडमियम की ना आपने सुना होगा निकेल कैडमियम बैटरी, तो उसमें कैडमियम का यूज हो जाएगा। पिगमेंट बनाने में कैडमियम का यूज कर सकते हो आप। ठीक है, पिगमेंट बनाने में कैसे, जैसे ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूज़ कर सकते हो। सेरेमिक्स जो मिट्टी मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें इसका यूज़ कर सकते हो। रबर में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, उस लेवल पे इसको यूज़ कर सकते हो। मेटल कोटिंग, अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी मेटल होते हैं उन पर ऊपर से कोटिंग होती है, जैसे आयरन ही ले लो, आयरन पे भी आप मेटल कोटिंग कर सकते हो, टंगस्टन की, इसकी सॉरी कैडमियम की। और आप स्टील पे कर सकते हो, एल्यूमिनियम पे कर सकते हो। ठीक है, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी ज्वेलरी बनाने में भी कैडमियम का यूज होता है। और बच्चों से बात याद आई कि जो चॉकलेट होती है, चॉकलेट में भी कैडमियम का यूज़ करते हैं, इसलिए वो हार्मफुल भी हो सकती है। और एक बहुत ही फेमस डिजीज़ है इटाई इटाई इताई इताई बोलो, इटाई इटाई, वो भी कैडमियम की वजह से होती है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है या केमिस्ट्री का, ये तो आप देख लेना, पर ये कैडमियम की वजह से होता है इटाई इटाई डिजीज़। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।
ये सारा देखो कैडमियम का, ये इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो। अब कैडमियम है, जैसे आप देखो ये कैडमियम दिख रहा है। हाँ, ये देखो सिगरेट जैसे आप पीते हो, ये तो याद ही नहीं रहा। सिगरेट में कैडमियम निकलता है कुछ मात्रा में। यूपीएससी में एक बार पूछा हुआ प्रश्न होता है, कैडमियम, बेंजीन, ये सब ऑप्शंस पे दे रखे थे। बेंजीन भी होती है, उसमें कुछ मात्रा में कैडमियम भी निकलती है। तो ये कैडमियम एयर में भी है, टोबैको में भी है, वाटर में भी है, सी फूड में भी होती है। जैसे मरकरी, जो जापान में डिजीज होती है मरकरी से, बताई कौन सी होती है वो, मुझे याद नहीं आ रहा है इस टाइम। वेजिटेबल में भी। ठीक है, तो ये सारे के सारे ओरल इनटेक है। कैसे कैसे आप मुंह से ले सकते हो इसको, हमारे मुंह के थ्रू जा सकते हैं हमारे। जैसे किडनी को इफेक्ट करेगा, लीवर को इफेक्ट करेगा, ब्लड वेजल में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। नो, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, बोन की प्रॉब्लम हो सकती है आपको कैडमियम की, अगर आप ज़्यादा यूज़ कर लोगे। हम जो ब्रीद कर रहे हैं उसके थ्रू कैडमियम अंदर जा सकता है, एनवायरनमेंट में अगर अवेलेबल है तो। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, कैडमियम का यहाँ पे सिंबल है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक बुलेट्स? निम्नलिखित में से कौन सा गोली बनाने के काम में आता है? लेड आर्सेनिक है, गोल्ड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सल्फर है। मुझे उम्मीद है तो आप लीड कर दोगे। गोल्ड की कौन गोली बनाएगा इतनी महंगी? ये तो अंबानी जी और अडानी जी या मार्क जुकरबर्ग जैसे बड़े लोग बनाएंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज भी नहीं होगा, सल्फर का भी यूज इस तरीके से नहीं करेंगे। लेड आर्सेनिक इसका सही आंसर है। आपने जो देखा होगा, जो गोलियाँ होती है AK-47 की, AK-47 है, या आपके असॉल्ट राइफल है, और बंदूक है, राइफल है, रिवॉल्वर है, उसमें जो गोलियाँ यूज होती थी, सारी गोलियाँ आपके पास पड़ी हुई हैं। जैसे पहले डकैत रखा करते थे, जैसे पेटी बांध की, उसमें लेड आर्सेनिक का यूज होता है। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक आर्टिफिशियल पार्ट ऑफ द बॉडी? शरीर के कृत्रिम अंग बनाने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जा सकता है? वो कार्बन लेड है, आर्सेनिक है, बोरोन है, या एल्यूमिनियम है? तो आपने देखा होगा बॉडी पार्ट्स कुछ इस तरीके से होते हैं। देखो आप, ये इस तरीके से आप आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स बनाते हो। ये किसके बने हुए होते हैं? वो बने हुए होते हैं मेरे दोस्तों, कार्बन लेड के। किसके? कार्बन लेड के बने हुए होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टेट पीसेस में अलग अलग तरीके से कई बार पूछा गया है, प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ें। तो लेड आर्सेनिक के आप और क्या क्या यूज़ कर सकते हो? सॉरी, कार्बन लेड की। लेड आर्सेनिक तो पहले यूज हो चुका है बुलेट्स में। कार्बन लेड की बात करोगे तो कार्बन लेड इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये कार्बन लेड बैटरीज होती हैं। कार्बन लेड बैटरीज, ठीक है। अब ये क्या करती हैं कार्बन लेड बैटरीज? कि ये स्टोर करती हैं एनर्जी, स्टोर एनर्जी, ENE, फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस लाइक विंड एंड सोलर, विंड टर्बाइन एंड सोलर। ठीक है, तो ये सब जो एनर्जी क्रिएट करते हैं उसमें ये कार्बन नेट जो बैटरीज होती हैं उसको स्टोर करने के काम आती हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है पहले तो ये देख लो, CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। ब्लीचिंग क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, आयरन सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको आप डिलीट कर दो, उसको एलिमिनेट कर दो। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है जो ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ का यूज़ हो सकता है? तो इसके तो बहुत सारे यूज हैं। अब इसको क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज़ कर सकते हो। क्लोरोफॉर्म जो गैस होती है उसको बनाने में यूज़ कर सकते हो। इन्फेक्शन जो हो जाते हैं उसके लिए, इन्फेक्टेंट्स के लिए तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी वैसी जो होती हैं जो इन्फेक्शन कर देती हैं, जो दवाएं होती हैं, उनमें भी इसका यूज़ हो जाता है। और डीकलराइज, कॉटन को डिकलराइज करने में, उसका कलर वो कम करने में, लिनन का या सिल्क का या वुड पल्प का, ULP। और अलग अलग केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज हो सकता है। फर्टिलाइज़र में भी इसका आप यूज़ कर सकते हो, फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का तो आप बहुत अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। जो
और भी सारी यूजेज हैं उसके, बैटरी बैटरी ये कुछ है, ब्लीचिंग पाउडर। तो कमीशन ऑफ पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल पोल्यूट एयर बाई प्रोड्यूसिंग, ऑटोमोबाइल में पेट्रोल की दहन से वायु प्रदूषित होती है। तो अभी तो हमने पढ़ा था ये, तो इसका तो आंसर लेड हो जाएगा, आपको सोचना भी नहीं है। लेड मिलाते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। पेट्रोल में हम लेड मिला लेते हैं ताकि जो हमारा इंजन है वो एफिशिएंटली काम करे, उसमें किस तरह का नोक ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए लेड यूज़ करते हैं। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत तरह से इसको बैन कर रखा है, पर इंडिया में ये धड़ल्ले से यूज होता है और लेड प्रोड्यूस करता है, जिससे हार्मफुल डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये कुछ इसके पिक्चर के थ्रू, फोटो के थ्रू दर्शाया गया, आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, ये देखो, ये कार दे रखी है, एमिशन कर रही है, ये कार है, पेट्रोल लगा रखी है, इसमें लेड मिला के बिकते हैं ये लोग। एक्सिस ऑफ आयरन कोजेस विच डिजीज, आयरन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? सिडेरोसिस होता है, एनीमिया होता है, विल्सन डिजीज होता है, इटाइटाई होता है। अब तो मुझे उम्मीद है आप इसको कर लोगे। ऑप्शन नंबर डी नीचे से चलता है ऊपर, तो ये तो भी देखा कैडमियम की वजह से होता है, कैडमियम की वजह से होता है। विल्सन डिजीज कॉपर अधिकता में होता है, कॉपर ज़्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, तो ये दोनों कट गए। अब एनीमिया तो आपको पता है, खून की कमी, यानी कि आयरन की कमी, आयरन की कमी। लेकिन यहाँ पे तो पूछ रहा है एक्सिस ऑफ आयरन, तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, सिडेरोसिस। सिडेरोसिस इज द राइट आंसर, सिडेरोसिस इज द राइट आंसर। ठीक है, सिडेरोसिस इसका सही आंसर है। और ज़्यादा मात्रा में आयरन अंदर चला जाएगा, जैसे आयरन ओर्स जो फील्ड पे काम करते हैं उनके अंदर आयरन अगर चला जाता है बाय द एयर या किसी और सोर्स से, तो उन्हें सिडेरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अफ्रीका में एक बिंटू डिजीज़ है, सॉरी बिंटू ट्राइब है, बंटू या बिंटू ट्राइब करके कुछ है, उनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तब ब्रिटानिया मेटल इज, ब्रिटानिया धातु है एंटीमनी कॉपर टिन जिंक कॉपर सिल्वर प्लेटिनम जर्कोनियम एंड टंगस्टन कॉपर गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ब्रिटानिया मेटल क्या होती है देख लेते हैं। ब्रिटानिया मेटल किसकी बनी हुई होती है? तो ब्रिटानिया मेटल 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। टिन, सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें टिन होगा, जो कहीं ना कहीं 90 से 92% हो जाएगा, मैंने 92% ले लिया है। और फिर एंटी मनी होगा इसमें, एंटी मनी जो कि 5 से 7% होता है, मैंने 5% चलो यहाँ पर ले लिया। और आपका फिर बताया कितना बचा, 92, 5, 97। अब कॉपर बचा, कॉपर 2 से 3% हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 3 है, वो 3 लेना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है एंटी मनी कॉपर एंड टिन, इसका सही आंसर है। और ये ब्रिटानिया धातु से बना हुआ आपको सिक्का टाइप का है, आप इसको पिक्चर में देख सकते हो। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स कैन बी मेड फ्रॉम, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए जा सकते हैं बोरोन नाइट्रेट और बोरोन कार्बाइड से, जिंक एंड एंटीमनी से, लेड एंड जर्कोनियम से, लेड एंड टिन से। तो मुझे लग रहा है इसको तो ऑप्शन से डिलीट कर दोगे। तो लेड से कैसे बनाओगे, ये कट गया, लेड से कैसे करके जिंक से कैसे बनाओगे? तो देखिए आंसर है बोरोन और बोरोन कार्बाइड, बोरोन और बोरोन कार्बाइड से आप बुलेट प्रूफ जैकेट बना सकते हो। बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे ये है, ठीक है, ये बुलेट प्रूफ जैकेट है। आप इसमें केवलर का यूज़ कर सकते हो, आप इसमें लैक्सन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पॉलीएमाइड्स होते हैं ये, तो उनसे आप यूज़ कर सकते हो और बुलेट प्रूफ जैकेट बना सकते हो, जो कि एयर आर्मी में पुलिस वाले पहनते भी हैं। तो दोस्तों आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ हमको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।